सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग जेई मेंस की पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस जो मेंस में आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। ये 2024 का क्वेश्चन है दोनों इंटीग्रेशन पे। तो हम लोग आज इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो उसके पहले आई वांट टू मेक दिस अनाउंसमेंट कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है। एंड प्लीज़ ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। उस पर आई विल पोस्ट द प्रॉब्लम्स बिफोर आई विल पोस्ट द वीडियो सोल्यूशंस। मतलब प्रॉब्लम्स पहले मैं डाल दूंगा वहाँ पे, ताकि आप लोग पहले कर सकें। मोर ओवर आई विल ऑल्सो सेंड सम क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हो, एडवांस लेवल के हो, मेंस के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो, होमवर्क क्वेश्चंस हो। सो मैं 2-3 क्वेश्चंस पर डे डालता ही रहूँगा। मैंने कल भी डाला था 2-3 क्वेश्चंस। फिर फ्री रिसोर्सेज भी रहेगा, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है एंड चैनल के बायो में भी है। ऑल राइट। सो एक और अनाउंसमेंट है कि आई विल मेक 2 सीरीज। फर्स्ट सीरीज में आई विल यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस फॉर मेंस एंड एडवांस, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने फिजिक्स के भी बहुत सारे डाले थे, मैथ्स के भी डाले थे। एंड सेकंड सीरीज इज पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग फिजिक्स और मैथ्स के पीवाईक्यूज करेंगे जो मेंस में आए हुए हैं। ऑल राइट। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये वाला है, ये अभी आया है 2024 का ये क्वेश्चन, 29 जनवरी का, शिफ्ट 2 का। सो ये बड़ा सा क्वेश्चन है इनडेफिनाइट इंटीग्रल का। और यहाँ पे हम लोग को बोला गया, ये दे के रखा है, हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मतलब जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पे तो टाइम रहेगा नहीं ज़्यादा। तो पहले दिया क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। इट इज़ गिवन साइन स्क्वायर साइन पावर 3/2 प्लस यहाँ पे x हो जाएगा प्लस कॉस पावर 3/2 x डिवाइडेड बाई एंटायर रूट में साइन क्यूब x कॉस क्यूब x साइन पावर साइन x माइनस थीटा एंड ये पूरा रूट में है, ठीक है, और dx। अब भाई तुमको ये चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व करनी है, बहुत बड़ा इंटीग्रल है, ये इजीली सॉल्व नहीं होगा, बहुत सोचना पड़ेगा इसमें। तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड आई विल सजेस्ट कि ये सब क्वेश्चंस छोड़ देना इन द एग्जाम, क्योंकि अगर टाइम नहीं रहा तो छोड़ देना, बट अगर टाइम रहा तो डू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो लेट्स सॉल्व इट। क्या होगा इसका आंसर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे ना, पहले जो डिनोमिनेटर है ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे साइन एक्स माइनस थीटा दिया हुआ है, तो इसको ओपन कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऊपर साइन 3 बाई, हाँ ये रहेगा, प्लस कॉस पावर 3/2 एक्स, ठीक है, ये तो न्यूमरेटर रहेगा ही, dx हो गया। एंड जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा सा बहुत है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, और मेरे को इस चीज़ को ओपन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स साइन थीटा, ठीक है। और ये है पूरा, मैं बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ पावर 1/2, ये पावर है 1/2 की, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक ट्रिक है, बेसिकली ट्रिक नहीं, ये धीरे धीरे करके आएगा। यहाँ पे cos x को हम लोग कॉमन ले लेंगे इस वाले से। मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में साइन पावर 3/2, मैं साइन को s लिख देता हूँ। ईजी पड़ता है ना, पूरा क्यों लिखना, मैं s लिख दो डायरेक्टली। ये तो न्यूमरेटर है, इसको हटा दो, ठीक है। और डिनोमिनेटर में व्हाट आई विल डू, पहले तो मैं ये भी कर सकता हूँ, इससे अच्छा आई विल डू दिस थिंग। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिखा है ना, साइन पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस पावर 3/2 एक्स। मैं इस प्लस वाले को ना सेपरेट कर देता हूँ, मतलब मैं एक टर्म ये बना देता हूँ और दूसरा टर्म ये वाला बना दूंगा। आई होप समझ आया होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो आई विल राइट साइन पावर 3/2 एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन पावर 3 एक्स कॉस क्यूब एक्स। और फिर हम लोग ने वो खोला था यहाँ पे, ये साइन एक्स माइनस थीटा, तो मैं यहाँ से ना कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4 हो जाएगा ये तो, और फिर यहाँ पे साइन थीटा माइनस, नहीं सॉरी, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे tan x आएगा, tan x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये टर्म आएगा, ठीक है। एंड ये पूरा है 1/2, सो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 3/2 लिख दूंगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पावर है 1/2। आई होप इतना समझ आया होगा। एंड सेम चीज़ आई विल ऐड व्हाट, यहाँ पे cos पावर 3/2 एक्स डी एक्स। अब इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, इसका थोड़ा डिफरेंट होएगा। यहाँ पे पहला टर्म क्या होना चाहिए, ये होएगा साइन पावर 3, जगह नहीं होगा, नीचे लिख दूंगा मैं इससे अच्छा। सो प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा
कॉस पावर 3/2 x dx डिवाइडेड बाई, तो पहले तो साइन क्यूब एक्स है, फिर कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा। फिर जो हम लोगों ने इस चीज़ को ओपन किया था, मैं यहाँ से साइन एक्स कॉमन लूँगा। मैंने पहले यहाँ से क्या कॉमन लिया था, कॉस एक्स लिया था। इस बार मैं साइन एक्स कॉमन ले रहा हूँ। सो साइन एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पे साइन पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जो अंदर बनेगा वो क्या बनेगा, साइन एक्स कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स इंटू साइन थीटा होल पावर 1/2। यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, एंड 4/2 मतलब 2 हो जाता है। ठीक है, और हम लोग इन दोनों का इंटीग्रल करेंगे। सो बेसिकली हम लोग के पास इसको करते करते दो इंटीग्रल आ गए, ये एंड ये। तो मैं क्या बोलूँगा ना, इसको मैं I1 बोल देता हूँ, ऐसे ही नेमिंग कर दिया मैंने ताकि इजी हो जाए। I2 बोल देता हूँ। सो हम लोग को अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड I1 प्लस I2। हम लोग को I1 प्लस I2 का वैल्यू निकालना है। ऑल राइट, आई होप इतना समझ आया होगा। सो अब हम लोग I1 को सिंप्लीफाई करेंगे। I1 क्या था, साइन पावर 3/2 x dx डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन पावर 3/2 x, और यहाँ पर इट वॉज tan x कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड ये पावर 1/2 था। आई होप इतना समझ आया होगा। तो दिख ही रहा है यहाँ पे एक चीज़ कि हम लोग इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। सो therefore we can write this thing, cos square x को मैं ऊपर ले जाता हूँ, that is sec square x dx divided by tan x cos theta माइनस साइन थीटा होल पावर 1/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सब्सटीट्यूशन करेंगे। सो मैं tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैं इसको बोल देता हूँ टी स्क्वायर। क्यों टी स्क्वायर बोला, क्योंकि ये रूट में है, तो टी स्क्वायर बोलूँगा तो अच्छा रहेगा ना, इसलिए मैंने टी स्क्वायर लिया है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, इसलिए मैंने कॉस थीटा नीचे ले लिया। ऑल राइट, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का न्यूमरेटर में ये टर्म बन रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2t dt डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सो अब हम लोग करेंगे सब्सटीट्यूशन। सो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2t dt डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये पूरा टर्म कितना था, ये टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर पावर 1/2 इज टी ओनली, सो इनटू टी। सो टी से टी कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर जो I1 का वैल्यू है वो है 2t डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब t क्या है, t इज बेसिकली रूट ऑफ दिस थिंग। सो यहाँ से जो I1 का वैल्यू आएगा अल्टीमेटली, I1 कम्स आउट टू बी 2 रूट ओवर tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा है। या मैं इस यहाँ पे 2 के जगह ये लिख देता हूँ 2 सेक थीटा, कॉस थीटा का तो लिख सकते हो रेसिप्रोकल। सो ये I1 का वैल्यू है। अब हम लोग को I2 भी इसी ढंग से निकालना है। I2 भी सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। I2 के जगह यहाँ पे क्या था, tan x नहीं था, cot x था। सो आई कैन शो दिस ऑल्सो। सो अब नाउ I2 क्या था, cos पावर 3/2 x dx, यहाँ पे साइन स्क्वायर x था, फिर cos पावर 3/2 x था, फिर यहाँ था cos थीटा माइनस cot x इंटू साइन थीटा एंड होल पावर 1/2। ओके, अगेन वी विल डू द सेम थिंग। क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको उड़ा देंगे, एंड हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा होल पावर 1/2। सेम सब्सटीट्यूशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, cos थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा, इसको हम लोग लेंगे टी स्क्वायर, अगेन 2t dt डिवाइडेड बाई साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ऑल राइट, हो गया, बहुत सिंपली हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t dt डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू टी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से अल्टीमेटली जो I2 का वैल्यू है ना, देयरफॉर I2 जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या आएगा, वो आएगा 2 रूट ओवर कॉस थीटा, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसको लिख सकता हूँ
टू कोसेक एक्स, कोसेक थीटा बेसिकली, कोसेक थीटा रूट ओवर कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स इंटू साइन थीटा। तो ये I2 आ गया। हम लोग को क्या निकालना था, I1 प्लस I2, तो हम लोग ने I2 निकाल लिया, I1 निकाला ही था। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोग वो देखते हैं। सो फ्रॉम ईयर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग का पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हम लोग का ए है, ए क्या आया था, ए आया था टू सेक थीटा, एंड जो बी आया था वो था टू कोसेक थीटा। जिसको याद नहीं वो पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं वापस। तो ए और बी ये आ गया। क्वेश्चन में पूछा है हम लोगों से ए इंटू बी क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई डायरेक्टली। सो देयरफॉर ए इंटू बी इज 4 sec थीटा cos थीटा, कोसेक थीटा सॉरी, कोसेक थीटा। अब ऑप्शन में तो ये वैल्यू कहीं नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। अब इतना बड़ा इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ही नहीं मैच करे, अब क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल बात। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट, जो ए बी है ना वो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 साइन, सॉरी 2 नहीं आएगा पहले, ये आएगा सिंपली 8 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। सो ये क्या होता है, ये तो होता है 8 कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 8 कोसेक 2 थीटा। सो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा और है भी बड़ा अल्टीमेटली, मतलब मिनिमम 5-6 मिनट लग जाएगा, कोई एकदम जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेन बात यही है ना, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ना, तुमने जितने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे ना, एग्जाम में वो तो जल्दी होएगा। तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे मैं यहाँ पे कैसे करूँ क्या करूँ, डायरेक्टली आंसर आएगा। खूब अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि एग्जाम में सब क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ऑल राइट, तो ये तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एंड ये एक बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है स्टैंडर्ड इंटीग्रल। मतलब स्टैंडर्ड मतलब बहुत ही आता जाता क्वेश्चन है, बहुत मतलब हर एग्जाम में आता है, बहुत ही इसका एक मेथड ही है इजीली सॉल्व करने का। दिखने में लगेगा अरे बाप रे क्या दे दिया है, बट बहुत सिंपल है। सो ये कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। तो ये है 2 माइनस टैन एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस टैन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग देख सकते हैं जो आंसर है ना, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टैन एक्स को हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लिखेंगे। सो देयरफॉर आई विल राइट 2 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रल बना ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का है। इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि जो न्यूमरेटर में है ना उसको हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का हम लोग डिफरेंशियल। ओके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। जो न्यूमरेटर है n, उसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डी डी, बेसिकली डी डी बाई डी एक्स, ऐसे करके। मतलब जो न्यूमरेटर है पहले ए टाइम्स डिनोमिनेटर लिखेंगे प्लस बी टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे। आई होप समझ आया होगा, मैं इसको कर देता हूँ। सो देयरफॉर जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो क्या है, 2 cos x माइनस साइन एक्स है। दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स, पहले जो डिनोमिनेटर है एज इट इज लिख देंगे 3 cos x प्लस साइन एक्स, ये डिनोमिनेटर है, प्लस बी टाइम्स, अब डिनोमिनेटर को हम लोग डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो क्या होएगा, 3 cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस 3 sin x, और sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। ठीक है, ऐसे करके। सो ये हो जाएगा लिखने का तरीका। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है cos x का वो हम लोग मैच कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सेम sin x का कोएफिशिएंट मैच कराएंगे। सो यहाँ से क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड cos x का क्या है 2 है, सो 2 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड क्या है 3a प्लस बी, सो 3a प्लस बी। ठीक है, ये पहला चीज़ आया। अब हम लोग साइन एक्स का भी कराएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है -1, दिस इज इक्वल टू a माइनस 3b। आई होप इतना समझ आया होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 3b माइनस 1, एंड इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 10a 10b, एक सेकेंड, हाँ 10b माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर बी आ रहा है 1/2 एंड ए भी आ रहा है 1/2। सो ए और बी का वैल्यू है 1/2 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे अब डायरेक्टली
इसको हम लोग ने इन टर्म्स ऑफ दिस रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर भी करके लिख देंगे। सो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर यहाँ पे a टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 cos x प्लस साइन x dx डिवाइडेड बाई 3 cos x साइन x प्लस b टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस 3 साइन x dx डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस साइन x। ऑल राइट, अब इसका इंटीग्रल करना है। ये तो बहुत सिंपल है, ये इंटीग्रल है, बाप रे। हाँ, ये ऐसे करके। सो क्या हो गया, ये तो कट गया। और ये क्या है, ऊपर डिफरेंशियल दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, नीचे वो फंक्शन दिया हुआ है, तो ये तो सिंपल इंटीग्रल बन गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी लॉग 3 cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये बन जाएगा हम लोगों का मेन फंक्शन। तो हम लोग को ए और बी का वैल्यू तो पता ही है ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/2। फिर जो यहाँ पे बीटा है, बीटा क्या है, बीटा 1 है, एंड जो गामा है, जो वाई यहाँ पे गामा दे के रखा है वो 3 है। तो ए इक्वल टू बी पता चल गया, और यहाँ पे अल्फा भी है ना, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अल्फा भी दे के रखा है ना। तो मैं एक सेकंड, मेरे को इन टर्म्स ऑफ वही लिखना पड़ेगा, हम लोग को वैसे ही लिखना पड़ेगा, फिर ही अल्फा का वैल्यू आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। सो यहाँ पे आई कैन राइट एक्स प्लस लॉग यहाँ पे साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, और यहाँ पे है 1/2 कॉमन लेके, 1/2 हम लोग ने कॉमन ले लिया 1/2 को। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो अल्फा है, अल्फा एक्स का जो कोएफिशिएंट है, अल्फा 1 आ रहा है, ए इक्वल टू क्या है, ए तो 1/2 ही है, ए और बी तो दिया ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, तो ये तो हटा दो, ये कोई काम का नहीं है। बेसिकली हम लोग का ये फंक्शन हो गया, ये आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर है। अब आंसर को हम लोग मैच कराएंगे जो दिया हुआ है, तो वहाँ से क्या आएगा ना, वहाँ से पहली बात तो अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है 1, जो बी है उसका वैल्यू आ रहा है 1, और जो गामा है उसका वैल्यू आ रहा है 3। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है नेक्स्ट। सो हम लोगों का क्या आंसर आया था, अल्फ़ा वाज 1, बीटा वाज 1 एंड गामा वाज 3। एंड हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो बहुत सिंपल हो गया। तो यहाँ से 1 प्लस 3/1 दैट इज़ 4, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रल था, बट अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना तो एग्जाम में बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑल राइट, सो आज के 2 क्वेश्चंस हो गए, एंड आई विल कम बैक टुमारो ऑल्सो। थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ डेफिनेटली, बट तुम लोग भी अगर फॉलो कर लोगे, अगेन आई एम सेइंग मेंस तक फॉलो कर लो, बहुत बेनिफिशियल होएगा। अभी ये दोनों 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, आई विल ब्रिंग वन मोर क्वेश्चन ऑन फिजिक्स, वन मोर वीडियो ऑन फिजिक्स क्वेश्चंस टुडे ओनली। सो कर लो फॉलो, एंड डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। और अगर मन करे तो दोस्तों में भी शेयर कर देना, मेरे को पता है नहीं करोगे तुम लोग, मैं भी नहीं करता था दोस्तों में शेयर, तो तुम लोग भी नहीं करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट।